हमारे गुरुदेव ने जिनके विग्रह स्वरूप मंच पर सुशोभित हैं, इन्होंने नियम बनाया है। प्रातः कालीन जो सत्संग होता है उसमें सत्संग योग जो संत मत के सर्वोत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है सत्संग योग, उसका पाठ होता है। अपराह्न काल में श्री रामचरितमानस सारस्वतिक से पाठ होता है और रात्रिकालीन सत्संग हुआ तो उसमें संतवाणी का पाठ होता है। और उस पाठ के मुताबिक महापुरुष लोग धर्मशास्त्र के अनुसार अपने अभिप्राय को श्रोताओं के बीच रखते हैं। हमारे गुरुदेव ने यह नियम बनाया है। हमारे गुरु महाराज ऐसे एक मंच पर आए एक बार, इसी तरह से सत्संग चल रहा था, बहुत सारे महात्माओं का प्रवचन हो गया था। गुरुदेव जब पधारे तो हमारे गुरुदेव ने कहने की कृपा की, जो पाठ हुआ है उसी पाठ के मुताबिक वक्ताओं को बोलना चाहिए, प्रवचन करना चाहिए, सिलसिलेवार ढंग से, उसकी क्रमबद्धता भी ना टूटे और श्रोताओं को बात समझ में आ जाए कि इस विषय का पाठ हुआ है, अब हम लोग सुनेंगे। एक एक विषय पर आप सुने तब ठोस हो जाएंगे आप। कल मैंने आपको सुनाया था, यह मनुष्य शरीर की अवधि, समय, यही मानुष देह समैया में, और आपने सुना। अभी क्या पाठ हुआ है? अभी उपनिषद का पाठ हुआ है और उसमें हम लोग सुन रहे थे मैत्रेयोपनिषद। मृता मोहमयी माता, मृता मोहमयी माता, मोहमयी माता मर गई और बोधमय पुत्र का जन्म हुआ। ये दोनों में बड़ा तादात्म्य है। मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुतः सूत कद्वै संप्राप्तो कथम संध्यामुपास्महे। अभी आपने प्रसंग सुना हमारे महापुरुषों से, इसको सजाने के लिए इस प्रसंग को ब्राह्मण देवता की पत्नी इर्द गिर्द जब आस पड़ोस में जाती तो शिकायत करती उनकी सहेलियां, आपका विवाह शूद्र से हो गया है क्योंकि आपके पति संध्या नहीं करते। तो वही एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति को झुंझला करके कहा, आप संध्या क्यों नहीं करते? आस पड़ोस इर्द गिर्द में जब जाती हूं तो मेरी सहेलियां कहती हैं कि तेरा विवाह शूद्र से हो गया है। समझिए बात को, मतलब जो संध्या बंधन नहीं करते वो शूद्र है ना। और ब्राह्मण होकर के संध्या बंधन आप नहीं करते हैं तो आपका विवाह शूद्र से हो गया है। आपके पति ब्राह्मण नहीं हैं, बहुत कीमती चीज है। तो पति ने
राज रहस्य को नहीं खोला था, राज रहस्य को नहीं खोला था, लेकिन अब उन्होंने सोच लिया अब खोलना ही पड़ेगा। मैंने तो अपनी पत्नी को कभी बताया नहीं। तो वही ब्राह्मण देवता कहने लग गए, देवी मृता मोहमयी माता, मोहमयी माता मर गई। देखिए मोहमयी माता, और जैसे मोहमयी माता मरेगी वैसे ही बोधमय पुत्र का जन्म होगा। जातो बोधमय सुतः, और जन्म लेना और मरना दोनों सूतक कहलाता है। सूतक शुद्ध शब्द है सूतक। लोग वैसे व्यवहारिक जीवन में बोलते हैं छूतक। छूतक शब्द नहीं, अपभ्रंश शब्द है छूतक। छूतक चौ के बाद जो छ है, छ दीर्घ उकार तो क, छूतक। ये सूतक का अपभ्रंश है, बदला हुआ रूप है। शुद्ध शब्द है दंत्य स दीर्घ उकार तो क, सूतक। मर जाना, देखिए व्यवहारिक जीवन में लोग ऐसा मानते हैं कि मर गया या जन्म लिया तो भजन ध्यान पूजा पाठ सत्कर्म कुछ मत करो। ये रूढ़िवादी है, गलत परंपरा है ये। मैं तो कहता हूं जब आपके यहाँ जब कोई एक्सपायर कर जाए, मर जाए, तो ध्यान भजन और बढ़ा दीजिए, उस जीवात्मा को शांति मिलेगी। बच्चे जन्म ले रहे हैं, जहां जहां वहां पर हो सके तो और पूजा पाठ ध्यान भजन दान पुण्य और बढ़ा दीजिए। वो सारा पुण्य उस बालक को प्राप्त होगा। लेकिन गलत परंपरा है। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, देवी व्यवहारिक जीवन में मर जाना और जन्म देना दोनों सूतक है, और सूतक काल में संध्या नहीं होती है। ये व्यवहारिक बात बता रहे हैं। तो मेरे अंदर यही हुआ है देवी। मोह, मेरे अंदर जो मोह था वो तो मर गया। मृता मोहमयी माता, मां को ममता की मूरत कही गई है। ममता की मूरत, इसलिए हमारे अंदर से वो ममता दूर हो गई है। गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा है बड़ा सुंदर, ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते, पाके केस जन्म के साथी, पाके केस। जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय उसके सिर पर केस होते हैं, बाल होते हैं ना। तो पाके केस जन्म के साथी, ये केस तो पक गए, यानी काले थे सफेद हो गए। और लाज गई लोकन ते, टूटे दसना वचन नहीं आवत, शोभा
गई मुखन ते, ये सब तो सब चले गए, केस पक गए, दांत टूट गए, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, लेकिन ये सब तो चले गए, लेकिन ममता तो न गई मेरे मन ते। हे ममता तू नहीं गई। तो वही ममता मर गई। तो वही कह रहे हैं ब्राह्मण देवता, देवी मैंने जो साधना की है और साधना करके मैंने अपने आप को पहचान लिया है कि मैं कौन हूं। जब ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर हमें इनाम में मिला है, तो इस शरीर से संबंधित रिश्ते नाते सगे संबंधी मेरा कैसे हो गया? जब शरीर अपना नहीं है, सहजोबाई वही ना कहती है। सहजोबाई ने कहा सहजो भज हरि नाम को, कैसे? तो तजो जगत सुने। संसार में जो रिश्ते नाते सगे संबंधी हैं, उसमें जो हमारी वृत्ति फंसी हुई है, वहां से वृत्ति को हटाकर और भजन में लगाओ। ऐसे भजन करो। सहजो अपने आप को कह रही है, सहजो भज हरि नाम को तजो जगत सुने। अपनों तो कोई है नहीं, अपनी सगी न देह। जब आपका अपना शरीर नहीं है अपना, तो इस शरीर से ताल्लुकात रखने वाले अपना कैसे हो सकते हैं? किसने कहा? सहजोबाई कहती हैं, यही कही गुरुदेव जो। सहजोबाई के गुरुदेव चरणदास जी महाराज, जो दिल्ली में 15 वर्षों तक उसने साधना की, राजसी पोशाक में ठाठ बाट के साथ, और आत्म साक्षात्कार किया, संत बने, संत चरणदास। यही कही गुरुदेव जो, यही पुकारे संत, सहजो तजिया जगत को, तो ही तजे गो अंत। ये सहजो, ये दुनियादारी में तुम्हारी वृत्ति जो फंसी हुई है, इन लोगों को त्यागो। और तुम नहीं त्यागोगी ना, अपने आप को कह रही है, तो ये दुनिया के लोग शरीर छूटने के बाद तुम्हें त्याग देंगे, अपने लोग तुमको त्याग देंगे, रखेंगे। मरने के बाद क्या बक्सा में घुसा करके अगरबत्ती दिखाते हैं? नहीं। क्या कहते हैं? अरे जल्दी श्मशान ले जाओ। यही तो गुरु ने कहा, संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, सत्शास्त्र ने कहा, जब दुनिया के लोग अंततो गत्वा तुम्हें त्याग ही देंगे, तो हे सहजो तुम अभी से अभ्यास करो त्यागने का। यानी जब ज्ञान हो जाएगा ना, आत्म साक्षात्कार जब हो जाएगा, तब आपको लगेगा ये दुनिया झूठी है, या संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा न्याता, दोई कर जोटियां अर्ज करो छो, सुन ले जो मेरो बाती, थाने नहीं बिसरो दिन राती। मेरा भाई ने कहा यह संसार सब झूठा है। वही तो ब्राह्मण देवता कह रहे हैं। ब्राह्मण देवता कह रहे हैं, देवी मेरे अंदर से ममता समाप्त हो गई है, कहीं मेरी ममता नहीं रह गई है अब, यानी ममता मर गई। और जिस दिन ममता मर जाएगी ना, उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि बस एको हम
द्वितीयो नास्ति, मैं हूं और दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि आत्मा तो एक है, अज्ञानता से बहुत दिखाई पड़ता है। श्री मद भगवत गीता, जो महाभारत का भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। उसमें 700 श्लोक है, 18 अध्याय है और 9456 शब्दों में आबद्ध है। उसमें 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडिता, पंडित का मतलब कोई जात से नहीं है ना। लोग ऐसे समझते हैं कि ब्राह्मण ही पंडित होता है। नहीं नहीं, ब्राह्मण को तो दुनिया आज भी प्रणाम करती है। क्या प्रणाम, प्रणाम पंडित जी। हमारे गुरु महाराज भी कहते थे प्रणाम पंडित जी। ब्राह्मण को सब मानते हैं। और ब्राह्मण अगर वैष्णव हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। ब्राह्मण हो करके अगर वो वैष्णव हो जाता है तो ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी अगर उनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है तो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है मगर वो ब्राह्मण नहीं है।